नमस्कार, मैं बीना कुमारी। आज चर्चा करेंगे लोकतंत्र के स्तंभों की पारदर्शिता की। लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका को समय समय पर अपनी पारदर्शिता साबित करनी होती है, पर न्यायपालिका को क्यों नहीं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका लोकतंत्र के इस तीनों स्तंभ को अपने उच्च नैतिक व्यवहार से जनता के सामने मिसाल कायम करना चाहिए। इन तीनों स्तंभ की अंतिम जिम्मेदारी देश की संविधान और जनता के प्रति है। जनता को यह लगना चाहिए और दिखना भी चाहिए कि इन तीनों अंगों में कोई भ्रष्टाचार नहीं है। देश भ्रष्टाचार मुक्त हो यह सुनिश्चित करना इन तीनों अंगों की जिम्मेवारी है। जनता के सामने इन तीनों अंगों को सामूहिक रूप भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों को रखना चाहिए। इसी कड़ी में नेताओं और देश के वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी संपत्ति और देनदारी को सार्वजनिक करना होता है। अधिकारियों को हर साल 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होती है। एमपी एमएलए को भी चुनाव के समय अपनी संपत्ति की घोषणा सार्वजनिक करनी होती है। हालांकि इन घोषणाओं से भ्रष्टाचार में कोई कमी तो नहीं आई है, पर नेताओं में, अधिकारियों में एक भय अवश्य बना रहता है। इसके ठीक उलट सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति सार्वजनिक करें या न करें, यह उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। आखिर क्यों? जब लोकतंत्र के दो अंगों के कर्ता धर्ता को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होती है, तो न्यायपालिका को यह छूट कैसे और क्यों? वो भी तब जब संसद के एक समिति ने इस बाबत एक कानून बनाने की सिफारिश की हो, जिसमें जजों को भी अपनी संपत्ति और देनदारी की घोषणा सार्वजनिक करने की बाध्यता हो। उसी मुद्दे पर कुछ तथ्यों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान 33 जजों में से 27 जज ने अपनी संपत्ति और देनदारी खुलासा मुख्य न्यायाधीश के सामने किया है। इन जजों का नाम सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पर उपलब्ध है, पर इनकी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। तो सवाल उठना लाजमी है कि जिस न्यायमूर्ति को धरती पर भगवान का दर्जा प्राप्त है, वो अपनी संपत्ति आम जनता से क्यों छुपाना चाह रहे हैं? आखिर कार्यपालिका और विधायिका के भ्रष्टाचारियों को सजा देने वाले जज साहब जनता से क्या छुपाना चाह रहे हैं? यह एक विचारणीय सवाल है। जनता का विश्वास न्यायपालिका पर बना रहे, इसकी जिम्मेदारी तो जज साहबों की है। वो भी एक उस माहौल में जब जज रिटायर होने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ते हों, राज्यसभा चले जाते हों। दूसरा, ऐसी व्यवस्था है कि जब जज अपनी कार्यभार ग्रहण करते हैं तो अपनी संपत्ति की जानकारी मुख्य न्यायाधीश को दें, पर वह हर साल ऐसा करें यह बाध्यकारी नहीं है। जबकि मुख्य न्यायाधीश भी संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए बाध्य हैं, पर किसी सीजीआई ने यह उस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की कोशिश नहीं की। आखिर जजों की संपत्ति जनता जाने, यह जजों की इच्छा पर क्यों निर्भर हो? तीसरा, रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 3 नवंबर 2019 को यह आदेश दिया कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल एक पब्लिक ऑथोरिटी है जो सूचना के अधिकार के तहत आता है, परंतु आरटीआई का इस्तेमाल न्यायपालिका पर निगरानी के लिए न हो तथा न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज को बाधित न करे। अब न्यायपालिका पर कौन सी आरटीआई निगरानी और कौन इसके कार्य को बाधक, यह तय न्यायपालिका ही करेगी। फिर क्या मतलब ऐसे आरटीआई का और कहां रह गई न्यायपालिका की पारदर्शिता? चौथा, इंडियन एक्सप्रेस ने 28 अगस्त 2023 को आरटीआई के तहत उन जजों की जानकारी चाहिए जिन्होंने 2022 से 24 में अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी ने यह जवाब दिया कि मांगी गई सूचना को आरटीआई एक्ट से छूट दी गई और अपील में भी मांगी सूचना देने से इनकार कर दिया गया। तो आरटीआई की क्या प्रासंगिकता रह गई?
दरअसल देश की जनता को विधायिका और कार्यपालिका के मुकाबले न्यायपालिका से अपेक्षा ज़्यादा है। इसलिए न्यायपालिका को जनता के सामने सर्वोच्च आदर्श रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।